जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं और इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियां को देखने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदियां को अगर देखा जाए तो कंपटीशन में अगर देखा जाए तो लगभग पेपर में क्या पूछने के काम करता है। बहुत सारी नदियां हैं जो सालों भर बहने वाली है, कुछ नदियां जो सालों भर नहीं बहने वाली है। तो ये सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कौन सी नदी की कितनी लंबाई है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी की कितनी लंबाई है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है। ये सारी क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो पेपर के हिसाब से, कंपटीशन के पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट माना जाता है। और बच्चे इसको क्या करने के काम करता है, रटने के काम करता है। और आप कितना रटिएगा, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, कितना रटिएगा, आपको इसमें 20 से 25 नदी आपको मिलेगा इसमें, जो जिससे क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन उठाने के काम करता है। तो आज हम इस तरह से देखेंगे कि रटने से आपको क्या मिल जाएगी, आज़ादी। रटने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर इस वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं तो कन्फर्म है कि आपको नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर पूछता है पेपर में तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस वीडियो को एक बार आप ध्यानपूर्वक से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें भी लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए और रटने से आज़ादी पाइए बस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे कैसे उठाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चलिए ये तो सस्ता है, कोई भी बता देगा गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, उसके बाद गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ये सारी बहुत सारी क्वेश्चनों को क्या करने का काम करता है, पूछने के काम करता है। और उसी चीज़ों को हम किस तरह से आज हम चुटकी में ख़त्म करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपको बिना कॉपी उठाए, बिना पेन उठाए आपको कैसे ये याद होता है। सबसे पहले चलते हैं भारत की सबसे लंबी नदी से लेकर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। देखते हैं कि गंगा नदी, उसके बाद भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। चलिए, लंबी सहायक नदी के मतलब क्या होता है, वैसी नदी, मतलब सहायक नदी के मतलब क्या होता है, वैसी नदी जो दूसरे नदियों में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। और यमुना एक ऐसी लंबी सहायक नदी है जो गंगा नदी में प्रयागराज के पास आकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। चलिए, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम उठाने के काम करेंगे। अब यहाँ से आगे नदी पर में जब बढ़ना है तो हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि चलिए नदी का नाम कैसे चेंज होती है, नदी क्या एक नदी दूसरे नदी से मिलती है तो किस टाइप से मिलने के बाद आगे बढ़ती है। चलिए, सबसे पहले अगर 2 नदी उधर से आ रही है, 2 नदी उधर से आ रही है, दोनों नदी आपस में एक जगह क्या कर गई, मिल गई। दोनों नदी आपस में एक जगह क्या कर गई, मिल गई। तो क्या वहां से किस नाम से नदी आगे बढ़ेगी। तो यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लेते हैं कि यमुना और गंगा प्रयागराज में क्या किया, मिल गई। तो मिल गई तो वहां से गंगा ही क्यों आगे बढ़ी, कि वहाँ से गंगा, वहाँ से यमुना क्यों नहीं हुई। तो ये चीज़ों को देखना है। तो यहाँ से जब 2 नदी आपस में मिलती है तो जिस नदी की गहराई अधिक होती है उसी नदी के नाम से आगे नदी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब 2 नदी जहाँ पर आपस में मिलती है तो जिस नदी की गहराई क्या होती है, अधिक होती है, उसी नदी के नाम से नदी क्या होती है, आगे बढ़ती है। जिसकी गहराई कम होती है वो नदी वहीं पर उसका नाम क्या हो जाती है, वहीं पर क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से अगर नाम चेंज होता है, कभी कभी क्या होता है कि 2 नदी मिला, वहां से दोनों नदी का नाम नहीं रहता है, वहां से दोनों का नाम क्या हो जाता है, हट जाता है, एक नया नाम पड़ता है। जैसे में आपको बताते हैं गंगा और क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है, वहाँ से एक मेघना के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ से नाम नदी, 2 नदी आपस में मिलने के बाद दोनों का नाम क्यों नहीं रहता है, तो ये इसमें बताते हैं। जब 2 नदी आपस में अगर मिलती है, दोनों की गहराई क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब 2 नदी आपस में मिलती है, दोनों की गहराई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहाँ से नदी का नाम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे में यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। मान लेते हैं एक नदी इधर से, फर्स्ट नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है।
मान लिए यहाँ से एक नदी, दूसरा नदी आ रही है, चलिए यहाँ से ये नदी आ रही है और ये नदी दोनों आपस में क्या कर गई, मिल गई, और यहाँ से आगे फिर ये नदी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इस नदी की गहराई जो है वो कितना मीटर है, मान लेते हैं सिर्फ कितना मीटर है, 10 मीटर है, और इस नदी की गहराई मान लेते हैं 15 मीटर है। तो यहाँ से देखने वाली बात है कि मान लेते हैं, इसको हम उदाहरण में दे देते हैं कि एक गंगा, मान लेते हैं एक गंगा है, एक गंगा हटाइए, एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं B और इसको क्या मान लेते हैं A। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से A और B दोनों आपस में आकर क्या कर रही है, मिल रही है। तो यहाँ जब मिल रही है तो जिसकी गहराई मिल गई, तो जिसकी गहराई अधिक रहेगी, जिस नदी की गहराई अधिक रहेगी तो उसी के नाम से नदी क्या होती है, आगे बढ़ती है। जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गहराई किसकी अधिक है, तो A की है, तो आगे नदी किसके नाम से बढ़ेगी, एक के नाम से बढ़ेगी। अब क्या होता है, जब दो नदी आपस में मिलती है तो वहां से नाम, दोनों नदी का नाम नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक B है और एक क्या है, A है। अब यहां से नदी आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दोनों की गहराई क्या रहे, सेम रहे, इसका भी 10 मीटर और इसका भी 10 मीटर। तो यहां से न तो इसका A ना B, न तो B नाम होगा न A नाम होगा, यहां से नाम इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहां से साफ पता चल गया कि जब नदी आपस में मिलती है और जिस नदी की गहराई क्या होती है, अधिक होती है, उसी के नाम से नदी क्या होती है, आगे बढ़ती है। अगर दो नदी आपस में मिली, दोनों की गहराई क्या हो गई, समान हो गई, तो वहां से नदी का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए यहाँ से ये चीज आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस चीज को सबसे पहले क्यों बता दिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें आपका क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि आपको पूछने की जरूरत बीच में पड़ेगा नहीं। चलिए इसीलिए इसको हम क्या कर दिए, सबसे पहले बताने के काम कर दिए। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने के काम करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को देखने के काम करेंगे। चलिए गंगा नदी, कभी कभी अगर देखते हैं कि गंगा नदी के डायरेक्ट अगर पूछा जाता है तो आप लोग को लगता होगा कि गंगा नदी डायरेक्ट वहां से गंगा नदी ही निकलती होगी। नहीं, गंगा नदी अनेक नदियों से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे नदी, अलकनंदा, धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी, पिंडार, उसके बाद मंदाकिनी, फिर उसके बाद भागीरथी, तो कहीं जाकर किसका नाम पड़ता है, गंगा नदी का नाम पड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्ट, जैसे गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, क्या वहां से डायरेक्ट गंगा नदी निकलती है, नहीं। इससे पहले गंगा नदी कहलाने से पहले उससे अनेक नदियां क्या करती है, मिलती है, तब कहीं जाकर किसका निर्माण होती है, गंगा नदी का निर्माण होती है। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे कि गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी हुई है। चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यहां से चलते हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से दो नदी निकलती है ऊपर से, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ही लेकर चलते हैं, जो हिमालय पर्वत। चलिए यहां से देखते हैं, तो एक नदी इधर से आगे की ओर बढ़ती है और एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। तो ये जो फर्स्ट वाली जो इधर से नदी आई है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और इधर से जो आ रही है नदी, वो कौन सी है, धौली गंगा। कौन सी है, धौली गंगा। और ये दोनों नदी आपस में क्या करती है, मिल जाती है, और मिलने के बाद यहाँ पर जब मिलती है तो यहाँ पर गहराई किसकी अधिक हो जाती है, अलकनंदा की। तो किसके नाम से जाना जाएगी नदी, अलकनंदा। धौली गंगा की गहराई यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जहाँ पर दोनों नदी क्या होती है, आपस में मिलती है, वहाँ पर इस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। मतलब कहने के मतलब है कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर गहराई किसकी अधिक हो गई, अलकनंदा की, तो किसके नाम से आगे नदी बढ़ेगी, अलकनंदा के नाम से बढ़ेगी। चलिए अब अलकनंदा के नाम से आगे नदी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब क्या होता है, फिर ऊपर उत्तर दिशा से एक नदी आती है और इसमें फिर अलकनंदा में क्या कर जाती है, मिल जाती है। और जब मिलती है तो एक कौन सी नदी आ रही है, नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन सी नदी, नंदाकिनी नदी। फिर उधर से आइए, इधर से कौन सी नदी बढ़ रही है, अलकनंदा, और उधर से एक नदी आती है कौन, नंदाकिनी। और जहां पर मिलती है अलकनंदा और नंदाकिनी, वहां पर इसका नाम पड़ता है कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग।
यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ से अलकनंदा और इधर से कौन, नंदाकिनी, और यहाँ पर मिल गई तो कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर यहाँ पर जब दोनों नदी आपस में मिलती है तो यहाँ से फिर किसके नाम से जानी जाती है, अलकनंदा, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी गहराई अधिक हो गई, अलकनंदा की हो गई। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है और किसके नाम से आगे बढ़ती है, अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है। फिर उसी के उत्तर ही दिशा से एक नदी और इसमें आकर मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। अब आया इधर से कौन आ रही है, अलकनंदा, और इधर से कौन आ रही है, पिंडार, और ये दोनों आपस में क्या कर जाती है, मिल जाती है। जहां पर एक प्रयाग बनता है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। चलिए, अब जब अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती है, फिर जो होती है कि अलकनंदा की गहराई फिर क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर किसके नाम से आगे बढ़ती है, क्योंकि गहराई किसका बढ़ रहा है, अलकनंदा की, तो फिर किसके नाम से नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से ही बढ़ती है। फिर उसके बाद इस दिशा से एक नदी आती है और फिर अलकनंदा में क्या कर जाती है, मिल जाती है। और एक कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक नया नाम पड़ता है इसका, जहाँ मिलन स्थान है वहाँ पर है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अभी तक गंगा नदी का नाम यहाँ पर आया नहीं, क्योंकि जब तक दो नदी की गहराई समान नहीं होती है तब तक इसका नाम चेंज होने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ से इसके बाद जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है उसके बाद भी इसका नाम क्या रहता है, अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी गहराई अधिक हो गई, अलकनंदा की गहराई अधिक हो गई। गहराई किसका कम गया, तो मंदाकिनी की। फिर अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है और उसके बाद एक नदी जो है नीचे से फिर आकर इसमें क्या कर जाती है, मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है, तो भागीरथी नदी। कौन, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किसमें आकर मिलती है, अलकनंदा में। अब यहाँ पर जो प्रयाग, यहाँ पर जो मिलन स्थल इसका होता है उसे बोला जाता है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। अब यहाँ पर क्या होती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी की गहराई क्या हो जाती है, समान हो जाती है। जहाँ से आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब दो नदी की गहराई समान होती है वहाँ से उसका नाम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब अलकनंदा की गहराई उतनी ही और भागीरथी की गहराई क्या, उतनी ही, तो दोनों की गहराई क्या हो गया, बराबर हो गया। जहाँ से इसकी नाम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यहीं से इसका नाम पड़ता है कौन सी नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम आराम से याद करते हैं गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी का निर्माण कितने नदियों से मिलकर होती है, ये चीज़ों को आपको पहले से पता नहीं होगा कि इतनी नदी मिलकर कहीं गंगा नदी का क्या होती है, निर्माण होती है। इसके बाद भी इसमें अभी है एक नदी मिलती है आगे जाकर, प्रयागराज में जाकर मिलती है, जो वहीं से निकलती है। और एक साइड से हम मिला देते हैं, आगे गंगा नदी बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज नामक एक जगह, वहां पर जाकर मिलती है कौन सी नदी, यमुना। प्रयागराज, प्रयागराज एक कौन सी नदी है, यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कहाँ जाकर मिलती है, प्रयागराज में। जहाँ पर यमुना नदी की गहराई क्या हो जाती है, कम जाती है, और वहाँ से फिर गंगा नदी के नाम से क्या होती है, गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो ये सारी नदियों को मिलने के बाद कहीं गंगा नदी क्या होती है, आगे बढ़ती है। देखेंगे एक बार बारीकी से अगर देख लेते हैं तो कहानी खत्म। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अलकनंदा और धौली गंगा मिला तो कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ी किसके नाम से, अलकनंदा के नाम से। ऊपर से एक नदी आई कौन, नंदाकिनी, मिली तो कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ी किसकी नाम से, अलकनंदा के नाम से।
फिर ऊपर से एक नदी आई कौन, पिंडार, यहाँ पर मिली तो कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद नीचे से एक नदी आती है और ऊपर से कौन, अलकनंदा, तो कौन सी नदी, मंदाकिनी, तो यहाँ पर बनता है कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर नीचे से एक नदी जाती है भागीरथी और ऊपर से कौन आ रही है, अलकनंदा, और यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। तब कहीं जाकर दो नदी की गहराई समान होती है और वहां से इसका नाम चेंज होता है और क्या नाम पड़ता है, यहाँ से गंगा नदी पड़ती है। और उसके बाद भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी है, जो प्रयागराज में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है और वहां पर यमुना नदी की गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके बाद वहां से फिर गंगा नदी अपने नाम से क्या होती है, आगे बढ़ती है। और गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ये मानचित्र पर हम देखेंगे और देखते भी है, तुरंत देखते हैं। और उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तराखंड, उधर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसको आप एक बार बारीकी से देख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे देखेंगे, एक बार हम इसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले अलकनंदा, फिर धौली गंगा, कौन सा प्रयाग, तो आपका यहाँ विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा और उधर से आता है कौन, नंदाकिनी, कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर उधर से आता है आपका कौन सा, अलकनंदा, फिर ऊपर से कौन, पिंडार, कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर इधर से अलकनंदा, फिर नीचे से कौन, मंदाकिनी, कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर ऊपर से कौन, अलकनंदा और नीचे से कौन, भागीरथी, कौन प्रयाग, देव प्रयाग। तो कहीं जाकर इसका नाम क्या बदल होता है, गंगा नदी। उसके बाद फिर गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ एक नदी आती है, कौन सी नदी, यमुना नदी, और प्रयागराज में जाकर क्या करती है, मिल जाती है और वहाँ से फिर उसकी गहराई कम जाती है। इसके कारण वो गंगा नदी के नाम से क्या होती है, आगे बढ़ती है। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम एक नया नाम पड़ता है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसका नाम जमुना पड़ता है और दोनों नदी बांग्लादेश में क्या करती है, मिलती है और वहां से मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो कन्फर्म आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज क्या दिमाग में सेट हो गया होगा और आद हो गई होगी, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार इस तरह से हम बोलते जाएंगे, उसके बाद दो तीन बार लगातार अगर देख लिए वीडियो को तो कन्फर्म है कहानी इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसके बाद हम मानचित्र, भारत के मानचित्र को लाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से किधर गई है। चलिए देखते हैं उसको, गंगा नदी को। चलिए अब हम इस गंगा नदी को भारत के मानचित्र पर देखते हैं और हम इसके पहले भारत के मानचित्र, भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश, ये सभी चीज़ों का हम वीडियो में छोड़ चुके हैं। अगर वो आप भारत के राज्य आपका क्लियर हो गया है तो ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, अन्यथा अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। इसीलिए हम इस भारत की प्रमुख नदियाँ बताने से पहले हम भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन कहाँ पर है, किसके साथ सीमा बनाती है, ये सभी का वीडियो क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले चलते हैं तो गंगा नदी को लेते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से क्या होती है, निकलती है। तो आपको वो वाला जो वीडियो हम छोड़े थे, यही पर कौन सा है, कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। और उत्तराखंड से ये नदी आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बिहार के बीचों बीच से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए कहाँ गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि हम पहले वाला वीडियो में क्लियर कर दिए हैं कि एक क्षेत्र जो है बंगाल की क्या है, खाड़ी है। ये क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी है। देखिए उत्तराखंड से निकली, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है, बीच वाला जो क्षेत्र आ रहा है वो क्या है, उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी से सूचित किए हैं। और ये वाला क्षेत्र आ रहा है तो अपना बिहार, जिसको आपुन का हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो आपको नजर आ रहा है, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल, जिसको हम WB से क्या कर दिए हैं, सूचित कर दिए हैं। ये शॉर्ट में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम राज्य का वीडियो क्या कर दिए हैं,
छोड़ दिए हैं। अगर आपको राज्य नहीं क्लियर है तो पहले राज्य वाला वीडियो देखिए, तो आप इसको देखिएगा तो पूर्ण रूप से क्या आएगा, समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर है जो कौन सा देश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में जाने के बाद फिर उसके बाद कहाँ गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में। चलिए इसको हम बारीकी से यहाँ से देखने के काम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525। आद करना एकदम आसान, 25 आद रखिए, और लंबाई जब भी रहेगा तो किलोमीटर में ही रहेगा, मीटर में नहीं, क्योंकि वो हिमालय की जो चोटी होती है वो सभी चीज़ों को आप मीटर में आप देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो क्या, तो 2525 किलोमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठाती है कि गंगा नदी कहाँ से, किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से। किस जिले के से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 4 राज्य से। कौन कौन सा 4 राज्य आता है यहाँ पर, तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद कौन, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य, 4 राज्य। उसके बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। अब गंगा नदी क्या करती है कि बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बीचों बीच से एक दिन हम बिहार का मानचित्र बनाएंगे और उस पर सभी नदियों को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन तब पर भी यहाँ पर बता देते हैं कि गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो सबसे पहले बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार के किस जिले में, बक्सर जिले में प्रवेश करती है। और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से क्या होती है, गुजरती है, और कटिहार में जाकर लास्ट होती है, जहाँ से गंगा नदी बिहार से क्या होती है, पश्चिम बंगाल में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहां से भी क्वेश्चन उठाने के काम करता है, खास करके बिहार, दुर्गा, ये सभी में उठाने काम करेगा कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, बक्सर में, और किस जिले में छोड़ती है, तो कटिहार में। चलिए यहां से ये आपका क्लियर हो गया। और गंगा नदी को भी, गंगा नदी की लंबाई बिहार में टोटल कितनी है, तो 526 किलोमीटर। बिहार में अगर देखा जाए तो 526 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी का। अगर गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो 526 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जैसी प्रवेश करती है तो गंगा नदी का एक नया नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। पूछेगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यही गंगा नदी जब कलकत्ता के पास जाती है तो वहां से गंगा नदी के ही एक धारा जो है, जो हुगली नदी का निर्माण करती है। जो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, कलकत्ता शहर है। तो गंगा का ही वो एक क्या है, धारा है, अलग एक भाग उसका है। चलिए उसके बाद ये तो हो गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा के नाम से। चलिए अब आते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी को देख लेते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए देख लेते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। इसमें तो यहाँ ये वाला क्षेत्र भारत के हिमालय पर्वत के वो वाला क्षेत्र से हम चलते हैं तो यहाँ पर है तिब्बत वाले क्षेत्र है। और कौन सा झील है, तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कौन सा झील है, मानसरोवर झील है। कौन सा झील है, मानसरोवर झील है, जो कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में। कहाँ स्थित है, तिब्बत में। कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। और मानसरोवर झील से ही कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और इस तरह से आगे बढ़ती है। और उसके बाद नामचा बरुआ वाले क्षेत्र से यू आकार की घाटी बनाती है, और इस तरह से आगे आती है अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए, और उसके बाद कहाँ जाकर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर गंगा नदी में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। चलिए देखते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली। यहाँ से कौन सी नदी निकली, ब्रह्मपुत्र नदी निकली। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब मानसरोवर झील से निकलती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। अब यहाँ से कह सकते हैं कि अच्छा ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और गंगा की 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी क्यों सबसे लंबी मानी जाती है भारत में? तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई और जो लंबाई है वो दूसरे देश में है, तो इसलिए इसकी जितना लंबाई भारत में रहेगी उसी को नापा जाता है। चलिए यहां से देखते हैं, तो इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठाने के काम करेगा कि गंगा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। किस नाम से? सांगपो के नाम से। क्वेश्चन खड़े खड़े यहां से उठाने के काम करेगा एकदम। क्वेश्चन खड़े खड़े उठाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। सबसे पहले यू आकार की घाटी बनाती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जैसी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका नाम पड़ता है क्या? दिहांग। क्या नाम पड़ता है? दिहांग। पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए कहाँ गिरती है जाकर? कहाँ गिरती है? मिलती है जाकर गंगा नदी में, जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है। फिर बांग्लादेश में जैसी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ता है यहाँ पर जमुना। यमुना नहीं, क्या? जमुना। यहाँ से इसका ब्रह्मपुत्र नदी का 3 नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? तो सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन उठाने के काम करता है। अगर इस तरह से अगर बारीकी से आप देख लेते हैं तो इसका कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे जब जाती है तो इधर से गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी गई और इधर से ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में किस के नाम से जानी गई? जमुना के नाम से। और दोनों नदी बांग्लादेश में क्या कर जाती है? मिल जाती है और वहां से दोनों की गहराई क्या हो जाती है? समान हो जाती है। वहां से इसका एक नया नाम पड़ता है और उसका नाम क्या पड़ता है? तो मेघना। क्या एक नाम पड़ता है? मेघना। और मेघना के नाम से फिर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिरती है। तो इस तरह से हम भारत की लंबी नदी और भारत की कौन सी नदी देखें? सबसे चौड़ी नदी देखें। कहां से आती है? कितनी इसकी लंबाई है? तो पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दोनों नदी क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। एक वीडियो में सभी नदी को बताना संभव नहीं है, इसलिए अगले वीडियो फिर हम लाएंगे और सिंधु नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, फिर उसके बाद ताप्ती नदी, सतलज, ये सभी नदियों को हम क्या करेंगे? देखने के काम करेंगे। इतना हम बता देते हैं कि मानसरोवर झील से 2 नदी और निकलती है, एक सिंधु और एक और कौन निकलती है? सतलज। इतना आज हम बता देते हैं। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र इधर की ओर, उसके बाद एक सिंधु ऊपर की ओर, फिर उसके बाद एक यहां से कौन निकलती है? सतलज। तो ये सभी नदियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अब क्योंकि एक वीडियो में इतना सभी नदियों को बताना संभव नहीं है। चलिए आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस तरह से हम आगे अगला वीडियो लाएंगे और नदी जो है भारत की है ये चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।